नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस घन के बारे में। ये घन मैंने बनाया है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूब यानी घन। ये जो घन मैंने बनाया है, देख लीजिए। एक फिर मैं दूसरा घन बनाकर आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने बनाया है। ये इस प्रकार से मैंने बनाया है। ये एक वर्ग हो गया। वर्ग, अगर वर्ग की 6 सतहों को एक साथ ऐसे मिला दिया जाए तो वो घन बन जाता है। ये मैंने ये घन बनाया है, ठीक है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे घन के बहुत सारे उदाहरण देखते होंगे। अगर किसी ने लूडो खेला होगा, लूडो खेलते हैं तो उसका जो डाइस होता है, छकरी, वह घन के आकृति का होता है। उसके बाद कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, वो घन के आकृति के होते हैं। जैसे क्यूब जो होता है वो खेलने वाला, आप जो है देखे होंगे, वह भी घन के आकार का होता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं घन, ये जो घन है ये इसकी सतह है। ये सामने वाली जो फेस जो दिख रही है उसे सतह कहते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 6 सतहें होती हैं। मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा। चलिए, ये सामने वाली पहली सतह हुई। इसके ठीक पीछे ये इधर होगी, ये दूसरी सतह। ये ऊपर वाली तीसरी सतह, और इसके ये नीचे वाली जो सतह है ये चौथी सतह हो जाएगी। इसके इस साइड वाली ये जो सतह है ये 5वीं सतह होगी, और ये इस साइड वाली जो सतह है वो 6वीं सतह होगी। इस प्रकार एक घन में 6 सतहें होती है। किनारा, एक घन में 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, ये चौथा, ये खड़ी वाली लाइन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो घन में कितने? 12 किनारे होते हैं। शीर्ष, 8 शीर्ष होते हैं। जहाँ पर 2 या 3 लाइन रेखाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ देखिए 3 लाइन, 1, 2, 3, ये तीनों लाइन यहाँ मिल रही है, तो ये इसका शीर्ष होगा। इस प्रकार से एक घन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शीर्ष होते हैं। अगला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है हमें जो सतह दिखती है उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक घन देखिएगा, अगर आप घन सामने में रखिएगा तो आप देखिएगा कि आपको 6 सतहों में से सिर्फ 4 सतहें दिखेंगी, क्योंकि एक सतह जो नीचे वाली होती है वो हमें नहीं दिखती, और ये पीछे वाली साइड की जो दूसरी सतह होती है वो हमें नहीं दिखती। और उन दोनों को छोड़कर बाकी 4 सतहें दिखती है, सामने की, ऊपर की, एक दाएं साइड की और फिर बाएं साइड की। इस प्रकार हमें 4 सतहें दिखती है। तो जो भी सतह दिखती है उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि 4 सतहें दिखती है, और मैंने अभी बताया था कि घन का प्रत्येक फेस जो होता है, सतह होता है, वह वर्गाकार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, एक सतह का क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर। तो 4 सतहें हमको दिखती हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में कुल मिलाकर 6 सतहें होती है। एक सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 सतहों की कुल क्षेत्रफल हो जाएगी 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। आप इसे 3 बार भुजा गुने भुजा गुने भुजा 3 बार ऐसे गुना करके भी लिख सकते हैं। यह घन का आयतन होता है। तो इस प्रकार मैंने ये आप लोगों को बताया घन के बारे में। घन का बेसिक है, और इसी बेसिक पर आधारित प्रश्न होते हैं, और आगे जाकर तो हायर लेवल का होता है। लेकिन मैंने बताया ना, ये 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए है। तो अगर यह उपयोगी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर दें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।